डीएफ की फ्रीक्वेंसी कितनी लो है कितनी हाई है, ये तो एक तरीके से कहा जाए तो ये काउंसलिंग के बाद ही पता चलता है और उनकी एनर्जी चेक करने के बाद ही पता चलता है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि डीएफ जो है ना बहुत सारे इल्यूज़न में फंसी रहती है और उनको पता ही नहीं चलता है कि कई बार ऐसा होता है कि वो बहुत ज़्यादा लो फ्रिक्वेंसी में होती है लेकिन वो शो नहीं करती इन चीज़ों को, वो दिखाती कुछ और है। उनको ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी में है। तो इल्यूज़न की तो बहुत ज़्यादा संभावना इस जर्नी में होती है, बहुत लंबे समय तक फेमिनाइन इल्यूज़न में पड़ी रह सकती हैं, ठीक है। लेकिन आज मैं इल्यूज़न की बात नहीं करूँगी, यहाँ मैं कुछ ऐसी बातें करूँगी जिससे कि वो चेक कर सके बिल्कुल क्लियर कट, वो खुद भी चेक कर सकती हैं कि उनकी एनर्जी कितनी ज़्यादा लो है, ठीक है। क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी में चीज़ें अलग होती हैं और लो फ्रीक्वेंसी में चीज़ें अलग होती हैं और मीडियम फ्रीक्वेंसी में चीज़ें अलग होती हैं। लेकिन यहाँ ज़रूरी नहीं है कि मैं जो बातें बोलूँ एकदम लाइन बाय लाइन मैच करे, ज़रूरी नहीं है, सबके साथ मैच नहीं भी कर सकती हैं। तो आप लोग मतलब कमेंट में ये सब मत डालिएगा कि मेरे डीएम तो ऐसे नहीं है और मैं तो ऐसे नहीं करती हूँ, ठीक है। ये एक मैं मोटे तौर पे बताऊंगी और सबकी स्टोरीज़ अलग है तो जाहिर सी बात है और सबके अपने एनर्जी लेवल फ्रीक्वेंसी हाई लो हैं और मेरे वीडियो सभी लोग देखते हैं तो थोड़ा सा डिफ़र तो करना मतलब बनेगा, मतलब होगा, थोड़ा सा डिफ़र करेगा क्योंकि चीज़ें बिल्कुल लाइन बाय लाइन नहीं मिल सकती, सबकी जर्नी में डिफरेंसेस होंगे, ठीक है। और ये बिल्कुल पास्ट लाइफ के कर्मा के अनुसार से ही सब कुछ डिसाइड होता है। और कार्मिक बैगेज और डिज़ायर दो चीज़ें ऐसी होती हैं जर्नी में जो आपकी जर्नी को पूरी तरीके से बदल के रख देती हैं और आपकी जर्नी को डिसाइड करती हैं कब ख़त्म होगी। ऐसा हो सकता है कि एक साथ बहुत सारी फेमिनाइन की जर्नी स्टार्ट हो, लेकिन बहुत सारी फेमिनाइन बहुत जल्दी अपनी जर्नी को कंप्लीट कर सकती हैं और बहुत सारी फेमिनाइन के साथ लंबा टाइम लग सकता है। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि वो इस जर्नी को इस लाइफ टाइम में कंप्लीट भी ना करे, ठीक है। तो मैंने ये चीज़ें क्लियर कर दी पहले। अब मैं काम की बात करती हूँ कि अगर डीएफ की फ्रीक्वेंसी लो है तो उनको कैसे पता चलेगा। देखिए, ये मैंने 3 भागों में डिवाइड किया है। अगर वो अनमैरिड हैं तो कैसे उनको पता लगेगा कि उनकी फ्रीक्वेंसी लो है। अगर वो कार्मिक के साथ मैरिड हो गई हैं तो कैसे उनके फ्रीक्वेंसी का पता लगेगा। अगर वो अपने ही काउंटर पार्ट के साथ मैरिड हो गई हैं तो क्या उनके बिहेवियर होंगे, क्या पैटर्न होंगे उनके लाइफ स्टाइल के और क्या चीज़ें वो सोचेंगी, क्या एक्शन लेंगी 3D में। तो यही चीज़ें मैं अभी आपको मतलब थोड़ा बहुत मैं इसको एक तरीके से कहिए तो मतलब मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ये फ्रीक्वेंसी लो की निशानी है, ठीक है। तो देखिए, पहला तो ये होगा कि अगर डीएफ अनमैरिड है तो वो क्या बिहेवियर करेगी अपने काउंटर पार्ट से और कैसे पता लगेगा कि वो लो फ्रीक्वेंसी में है। तो देखिए, जब अनमैरिड डीएफ होती है और अपने काउंटर पार्ट को वो चेज़ करती है, क्योंकि रनर चेजर यहाँ गेम शुरू हो जाता है जब बबल फेज ख़त्म होता है। तो जब वो चेज़ करती है और उधर से वो रन करते हैं, रन करने का ये मतलब बिल्कुल यहाँ नहीं है दोस्तों कि वो रन ही करते रहेंगे, ऐसा नहीं है। वो रन करने के बाद वो वापस भी आते हैं, एनर्जी भी लेते हैं और फिर से रन करते हैं। इसको ही रन करना कहते हैं। रन करने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि अब 6 साल 7 साल हो गए हैं और यहाँ बिल्कुल वो डिटैच हो गए हैं फेमिनाइन से, ऐसा नहीं है। यहाँ पर वो आते जाते रहेंगे और एक साथ कई उनके जो पार्टनर है उनके साथ उनके रिलेशन हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते, ये ज़रूरी नहीं है। या फिर यहाँ पर उनके काम काज हो सकते हैं या फिर ऐसा हो सकता है कि वो उनकी एज में बहुत छोटे हों तो एज का डिफरेंसेस हो सकता है। ऐसे में वो काम के लिए अपना वो परेशान हो सकते हैं और फेमिनाइन से वो बिल्कुल पल्ला झाड़ने जैसा बिहेवियर करेंगे और जब भी उनको एनर्जी की ज़रूरत होगी वापस आएंगे और वापस आने के बाद एनर्जी लेंगे और लेने के बाद बिल्कुल ही गायब हो जाएंगे। उनको एक इंतज़ार दे करके चले जाएंगे
कि मैं थोड़ी देर में आपसे मिलती हूँ, कॉल करूँगा, मैसेज करूँगा, और फिर वो गायब, बिल्कुल गायब, अपने काम में बिज़ी हो जाएंगे या थर्ड पार्टी के साथ बिज़ी हो जाएंगे। ठीक है, और ये बातें वो क्लियर नहीं बताएंगे कि मैं ऐसा वैसा कर रहा हूँ, मैं अपने बारे में कुछ भी वो नहीं बताएंगे। और फेमनाइन जो है यहाँ फुल्ली उन पे ट्रस्ट करेगी। ये होता है फेमनाइन का लो फ्रीक्वेंसी, क्योंकि फेमनाइन उन पे ट्रस्ट करेगी, बिल्कुल अंधों वाला, जिसको कहते हैं ना प्यार अंधा होता है। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसा ही स्थिति यहाँ होता है कि बिल्कुल अंधों जैसा वो उस पर ट्रस्ट करेगी। ठीक है, और वो आएंगे दोबारा लौटकर और उनको फिर से बिलीव दिलाएंगे कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोचती हो, और कुछ भी ऐसा नहीं है। तो ऐसा ही वो यकीन दिलाएंगे और फेमनाइन उन पर ट्रस्ट करेगी। तो ये जो है ना ट्रस्ट करना बार बार फेमनाइन का, ये होता है लो फ्रीक्वेंसी, क्योंकि वो समझने की चीज़ों को बहुत कोशिश करेंगी लेकिन समझ नहीं पाएगी। ठीक है, तो असल में मैं इसको जज करना नहीं चाहती हूँ, ये जज करने जैसी कोई बात नहीं है इसमें। जर्नी में ऐसा ही होता ही है शुरू में, क्योंकि ये एक तरीके से आपके लिए एक्सपीरियंस होता है और आपको ये खुद ही सीखना होता है। कोई दूसरा नहीं कह सकता कि आप उनका वेट मत कीजिए, आप उन पे ट्रस्ट नहीं कीजिए, बिल्कुल नहीं। ये अगर मैं ये चीज़ें बोलूँ तो ये चीज़ें गलत हो जाएंगी। तो आपको इसमें एक्सपीरियंस लेना है, खुद ही सोचना है, खुद ही समझना है, क्या मुझे वेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या डीएम पे ट्रस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये कोई दूसरा तीसरा इंसान आपको नहीं बताएगा, ये आपको खुद ही सोचने की ज़रूरत है कि मैं करूं कि नहीं करूं। यही चीज़ें आपको एक्सपीरियंस करनी है। ठीक है, लेकिन मैंने बता रही हूँ कि ये चीज़ें मतलब लो फ्रिक्वेंसी की निशानी। ठीक है, तो ये हो गई जिनकी मैरिड नहीं हुई है और वो उनके साथ एक गेम करते हैं हमेशा ही। ठीक है, और कभी कभी वो विश्वास दिलाने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें भी कर जाते हैं जिससे कि फेमनाइन उन पर पूरी तरीके से आंख बंद करके ट्रस्ट कर ले। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें वो साथ साथ करते हैं और डीएफ उस पर आंख बंद करके ट्रस्ट करती है। ठीक है, और कहीं ना कहीं कभी कभी वो सोचती भी हैं कि डीएम मेरे साथ कुछ गलत कर रहे हैं, लेकिन वो बोल नहीं पाती हैं। उनको या तो शादी के लिए मना नहीं पाती हैं, या फिर उनके अंदर इतना करेज नहीं होता है कि सवाल जवाब उनसे कर सके। ठीक है, तो ये लो फ्रीक्वेंसी की निशानी हो गई। और दूसरा मैं बताती हूँ, जो किसी कार्मिक के साथ मैरिड हैं, ठीक है, और इधर अपने फैमिली को भी डील कर रहे हैं, यानी एक साथ दो लोगों को डील कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर फैमिली जो है ना बहुत ज़्यादा उनको चेज़ करती है अपने काउंटर पार्ट को, और जो कार्मिक वाइफ है उनकी, ये है ना, और कार्मिक ही वाइफ रहेगी ना उनकी डीएम की, तो कार्मिक वाइफ जो हैं, उनके बच्चे जो हैं, उनके साथ फैमिली ना एक जेलस वाली कहा जाए तो मतलब एक सोच रखती है जेलस जैसी, कि वो नहीं चाहती जलना, वो चाहती नहीं जलना, और वो कहीं ना कहीं इन बातों को समझती है कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी वो इन चीज़ों से परे नहीं हो पाती है। उनको सभी बातें पता है, उनको सभी बातें पता है कि ना तो कार्मिक का कसूर है और ना ही डीएम का कसूर है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो इन चीज़ों से बाहर नहीं हो पाती कि उनकी लाइफ में कोई तीसरी मतलब दूसरी औरत हो। ठीक है, वो चाहती हैं ऐसा बिल्कुल क्लियर कट कि वो हो और उनके डीएम हो और कोई ना हो, और कोई भी ना हो, दूर दूर तक कोई ना हो, ऐसा वो चाहती हैं। तो इन चीज़ों से अपने आप को वो बिल्कुल डिटैच नहीं कर पाती है, और लगता है कि ये उनके बस में नहीं है अपने आप को रोक पाना, अपने आप को समझ पाना। और यही वो अपने ऊपर अगर काम कर लेती है ना, तो उनको ऐसा लगने लगता है कि नहीं, मैं ही गलत हूँ जो मैं उन दोनों के बीच में आ गई। ठीक है, तो ये चीज़ें बिल्कुल फेमनाइन को बाद में पता चलती हैं जब उनकी फ्रीक्वेंसी लेवल बढ़ जाती है, लेकिन शुरुआत में ऐसा नहीं होता है। वो
कार्मिक वाइफ से, जो डीएम की कार्मिक वाइफ है, उनसे बहुत ज़्यादा जेलस होती है। और इतना ज़्यादा जेलस वो होती हैं कि कभी कभी वो सोचती हैं कि 5D लेवल पर मैं कुछ किसी चीज़ का सहारा लूँ क्या, किसी थर्ड पर्सन का सहारा लूँ, या कुछ ऐसा वैसा हो जाए, या अंतर मन से कहिए 5D लेवल से वो मतलब अच्छा तो नहीं सोचती हैं उनके लिए। तो ये चीज़ें शुरुआत में होती हैं, और जब उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, अपने ऊपर काम कर लेती हैं, तब उनको अपनी गलती का पता चलता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई कार्मिक जो हैं डीएम की कार्मिक वाइफ, उनके साथ कि कैसा बिहेवियर वो करती हैं। और कहीं ना कहीं इसमें फेमिनाइन को पता होता है कि ये चीज़ें ही तकलीफ़ दे रही हैं ज़िंदगी में, और ये चीज़ें किसी भी तरीके से ठीक हो जाती तो अच्छा होता। और यहाँ से उनको ट्रिगर भी मिलते हैं कई बार, जो कार्मिक होते हैं उनसे ट्रिगर भी मिलते हैं, पर भी डीएफ बिल्कुल चेंज करना नहीं छोड़ती, क्योंकि एक अलग ही अटैचमेंट वो अपने काउंटर पार्ट से फील करती है, और इन चीज़ों पर वो काम करना नहीं चाहती हैं। तो ये बिल्कुल शुरुआत वाली एनर्जी होती है, जो कि कहा जाए तो बबल फेज के बाद वाली। ठीक है, तो यहाँ पर ही फेमिनाइन को अपने ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है। और यहाँ जो चीज़ें हैं ना, वो बिल्कुल ये दिखाती हैं कि आपका रूट चक्र ब्लॉक है। ठीक है, तो यहाँ पर कई बार ऐसा हो सकता है कि फेमिनाइन जो है ना, अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना शुरू करे, और जो भी वो शक्तियाँ उनके पास है, उन शक्तियों से वो कार्मिक को हार्म पहुंचाने की कोशिश करे। लेकिन यहाँ पर जो बीच में आने वाले पर्सन है, वो डीएम है, वो उन शक्तियों को मतलब रोक देते हैं, कहिए तो रोक देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको पता होता है कि यहाँ कार्मिक को रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है, और कार्मिक बैगेज को क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए वो बीच में आते हैं। ठीक है, ये दोनों के बीच में डीएम आते हैं। ठीक है, तो ये बातें फेमिनाइन को समझ में आ गई होगी। तीसरा मैं चलती हूँ। यहाँ पर है कि डीएम जब अपनी ही वाइफ से मैरिड हो, यानी कि उनकी वाइफ जो है वही उनकी काउंटर पार्ट है। ठीक है, तो ऐसा तो बहुत कम होता है, क्योंकि ऐसा तब होता है जब डीएफ और डीएम दोनों ही अपनी जर्नी में बिल्कुल पंक्चुअल हों, और अपने जो कहा जाए तो जो काम है, जो करने आए हैं, इस बात को अगर वो नहीं भूलते हैं, हमेशा याद रखते हैं, अपनी जर्नी को याद रखते हैं, अपने पर्पस को याद रखते हैं जब, और तब ऐसा होता है कि दोनों को मिलवाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि अब अगर थर्ड पर्सन में कोई है, तो ये क्या हो सकता है, या ये हो सकता है डीएम का काम। यहाँ पर डीएम जो है उनसे बिल्कुल काम में व्यस्त होंगे, और वो चाहेंगे कि वो व्यस्त रहे, और यहाँ डीएफ अकेली रहे, ताकि अपना इनर वर्क कंप्लीट कर सके। ठीक है, अब डीएफ जो है, यहाँ डीएफ के लिए लो फ्रीक्वेंसी जो है वो ऐसा हो सकता है कि वो उनके काम से ना खुश हों, ऐसा हो सकता है। ठीक है, और इसके लिए वो मतलब सोचेंगी, लड़ाई करेंगी, झगड़ा करेंगे डीएम से कि इतना काम भी ठीक नहीं है, ज़िंदगी में एंजॉयमेंट चाहिए वगैरह वगैरह। तो ये चीज़ें हो सकती है। दूसरा मतलब यहाँ पर उनके बहुत सारे कार्मिक होंगे, या उनकी मदर होंगी ज़्यादातर, जो कि कार्मिक होंगी, और वो बहुत कुछ ऐसा वैसा करेंगी, उनका बिहेवियर कुछ ठीक नहीं होगा डीएफ के प्रति। और यहाँ पर ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ भी होगी। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पर हार्म पहुँचाने के लिए ब्लैक मैजिक का भी सहारा लिया जाता है कभी कभी। तो जो डीएम की वाइफ है वो डीएम की मदर, क्योंकि वाइफ तो खुद ही है ना, तो जो डीएम की जो मदर है वो ज़्यादातर हो सकता है
कि ब्लैक मैजिक, मदर यहाँ पर मदर या सिस्टर भी हो सकती है, मैं एक मोटे तौर पे बोल रही हूँ कि ब्लैक मैजिक का यहाँ सहारा लिया जा सकता है, ठीक है। और ब्लैक मैजिक किया जा सकता है डीएफ के ऊपर। और यहाँ पर डीएफ जो है अगर लो फ्रिक्वेंसी उनकी है तो वो बिल्कुल अपनी शक्तियों का वो इस्तेमाल करेगी, ठीक है। अगर वो लो फ्रिक्वेंसी में है तो अपनी शक्तियों का ज़रूर इस्तेमाल करेगी, और अगर वो हाई फ्रिक्वेंसी में है तो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल वो नहीं करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरीके से कहा जाए तो यहाँ शक्तियों की लड़ाई शुरू हो जाती है कार्मिक और डीएफ के बीच। और यहाँ पर जो डीएम हैं वो चाहते हैं कि डीएफ है वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करे, ठीक है, और कार्मिक को आसानी से रिलीज़ करे, और एक तरीके से कहा जाए तो अपने माइंड का सही से इस्तेमाल करे और अपनी एनर्जी को बैलेंस में रखे, और मतलब कुछ ऐसा करे जिससे कि उनकी एनर्जी का बैलेंस नहीं बिगड़े, ठीक है, और जो कार्मिक हो वो आसानी से रिलीज हो जाए, क्योंकि यहाँ पर वैसे भी कम कार्मिक बचे होते हैं। कार्मिक जो है ना इस स्थिति में कम बचे होते हैं, जबकि डीएम डीएफ दोनों मैरिड होते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अब जो बचे कुछ कार्मिक हैं वो उनको रिलीज मतलब डीएम ऐसा चाहते हैं कि बिल्कुल इजी वे में रिलीज़ किया जाए और फिर से कोई बैगेज नहीं बने कार्मिक, इसलिए वो चाहते हैं कि फेमिनाइन जो है वो बिल्कुल इस तरीके का बिहेवियर रखे जिससे कि आप ऐसा सोचिए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, ठीक है। तो ये चीज़ें दोनों के बीच होती हैं, और यहाँ पर डीएम चाहते हैं कि फेमिनाइन जो है वो बिल्कुल अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करे, और जो डीएफ रहती है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है और वो चाहे तो कुछ भी कर सकती हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा वो पावरफुल होती हैं और अपनी शक्तियों से वो कार्मिक के साथ बहुत बुरा व्यवहार कर सकती हैं, मतलब वो कुछ भी कर सकती हैं उनके साथ, 3D में भी कर सकती हैं, 5D में भी कर सकती हैं। लेकिन अगर यहाँ पर डीएफ जो है अगर लो फ्रीक्वेंसी में है तो ज़रूर अपने पावर का इस्तेमाल करेंगी, ठीक है, और अगर वो हाई फ्रीक्वेंसी में है तो बिल्कुल भी अपने पावर का इस्तेमाल नहीं करेंगी और अपनी सहन शक्ति को बढ़ा लेंगी, ठीक है। तो ये 3 तरीके की मैंने आप लोगों को बताई दोस्तों कि क्या हालात होंगे और क्या फ्रीक्वेंसी के लेवल होंगे फेमिनाइन के, और अगर वो हाई फ्रीक्वेंसी में है तो वो कैसे सिचुएशन में रहेगी। यानी कि पहला सिचुएशन जिसमें कि वो अनमैरिड है वो अपने डीएम को है ना वो मैरिड के लिए फोर्स करेंगी और डरेंगी नहीं, ठीक है। अपना जो अधिकार है उसको लेने के लिए वो सब कुछ करेंगी, ठीक है, और अपनी जो है ना एनर्जी उसको इक्वल गिव एंड टेक में लाने की कोशिश करेगी, यानी कि जितना दिया है उतना वापस पाने की कोशिश करेंगी, अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश करेंगी अगर वो हाई फ्रीक्वेंसी में है। अगर वो लो फ्रीक्वेंसी में है तो अपने डीएम से वो मैरिज की बात करने में भी डरेंगी और कहीं ना कहीं अपनी जो बात है वो नहीं बोल पाएंगे, सक्षम नहीं होंगी बातों को क्लियर करने में, ठीक है। और उनके डीएम जो है वो कुछ ना कुछ बहाने बनाएंगे और ऐसा भी पॉसिबल है कि लास्ट में वो डीएफ को अकेला छोड़कर किसी और से मैरिज कर ले, ये संभावना भी रहती है। अगर डीएफ बोलने में मतलब हिचकिचाती है या अपनी बात को नहीं कह पाती है, ठीक है, तो ये सारे सिचुएशन होते हैं। सेकंड में मैंने बोला कि वो बहुत अपनी जेलसी वाली स्थिति में होती है, अपनी कार्मिक जो है ना डीएम की कार्मिक वाइफ जो है उससे बहुत ज़्यादा वो जेलस होती है, उनके बच्चों से उनसे बहुत ज़्यादा वो जेलस होती है, ठीक है। अब ये बात सुन करके कोई डीएफ जो है ना वो कमेंट मत डालिएगा, क्योंकि देखिए ये चीज़ें सब कॉन्शियस माइंड में होती हैं, ठीक है। अगर आप अपने ऊपर वर्क करोगे तो ही आपको पता चलेगा। आपको कैसे पता कि आप इस फ्रीक्वेंसी में नहीं हो? अगर आप इस फ्रीक्वेंसी में नहीं हो तो फिर आप अटके भी नहीं रह सकते, आगे निकल जाओगे, ठीक है। तो
मुझे एनर्जी की समझ है और मैं काउंसलिंग करती हूँ, तो मुझे पता है कि कहाँ क्या चीज़ें हैं, कहाँ क्या ब्लॉकेजेज हैं। ठीक है, तो ये ब्लॉकेजेज होते हैं फेमिनाइन के। और पहले में रूट चक्रा ब्लॉक होता है, दूसरे में हार्ट चक्रा ब्लॉक होता है, और तीसरे में थर्ड आई चक्रा ब्लॉकेज होता है। तो आज इस वीडियो में इतना ही, फिर किसी और वीडियो में और जानकारी के साथ